जब तक और ये अंता अगर आज इतने बड़े कलाकार के साथ हो सकता है कि दिन दहाड़े किसी इतने बड़े कलाकार को जो अभी पॉलिटिशियन की का मारा जा सकता है, तो हमारे बच्चे कहाँ महसूस होंगे। गवर्नमेंट से डिमांड करिए कि जब ये पता चल चुका है इस बच्चे को कितने मारा, तो इस पर कार्रवाई हो। एक माँ बाप का दुख हम किसी तरीके से काम कर सके। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जिस तरीके से भी जब हैशटैग जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला जो भी आप लोग कर सकें जरूर करिएगा। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे चैनल की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप महिलाओं को अक्सर ऐसा मंच देते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम की खासियत देखी है कि करवा चौथ का त्योहार है, लेकिन आज भी आपका दिल सिद्धू के लिए रो रहा है। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने कि सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और इसके अलावा और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, करवा चौथ तो हम हर साल मनाते ही हैं और आगे भगवान करे मनाएंगे भी। बट एक फैमिली का इतना बड़ा लॉस, उनकी इकलौती औलाद। मैं ये बात इसलिए भी, मैं देखिए फ़ैन नहीं थी, मैंने कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, बट मेरे बेटे की उम्र के थे। मैं अपने बेटे के तरीके से उन्हें देख पाती हूँ और ये हादसा वही उसके साथ रिलेट कर सकते हैं जिन पर बीती हो। मैंने अपने दादा दादी नाना नानी को अपने जवान बच्चों की लाश उठाते हुए देखा है, तो मुझे पता है ये दर्द क्या है। और जो हुआ माँ बाप के साथ तो हुआ ही, बट सिद्धू के साथ बहुत बुरा हुआ। और अगर आज इतना बड़ा कलाकार महफूज नहीं है तो हमारे किसी के भी बच्चे नहीं हैं। और इसमें जस्टिस होना चाहिए, होना इसलिए चाहिए जब पता है कि किसने मारा। तो अभी तक कार्रवाई, आपने उनको बटेऊ बना के जेल में बिठा रखा है। जब आपको पता है तो जस्टिस शुड बी सर्व। और मैं इस मुहिम में उनके माँ बाप के साथ आखिरी दम तक हूँ, चाहे मुझे इसके लिए जान भी देनी पड़े। सिद्धू मूसेवाला को जस्टिस बिल्कुल, एक बच्चा 28 साल का बच्चा आपने दिन दहाड़े इतना बेरहमी से मार दिया कि अगर वो बाहर ना निकले तो हम घर में घुस के मारे क्यों? इसलिए पहली बात है, ही वॉज नॉट अ गैंगस्टर, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अ थिंग। मैं उनके माँ बाप से मिल चुकी, निहायत ही सिंपल शरीफ परिवार। और ऐसे परिवार के साथ मेरी पंजाब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को जस्टिस सर्व करा जाए। और आज ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया कि यह नारी शक्ति है, ये या तो माएँ हैं या माँ बनने वाली होंगी, तो इनके भी बच्चे हैं। और जो नारी कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकती है। जिस तरीके से भी, चाहे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इनकी किटी पार्टी के ग्रुप्स, फैमिली ग्रुप्स, अगर हम सब एक होएंगे तो ये इनको जस्टिस मिलेगा और इनको जस्टिस मिलना चाहिए। मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी है इनके माँ बाप के लिए और इस बच्चे के लिए। जैसे कि मैम गैंगस्टर की आवाज़ उठी कि गैंगस्टर की बात की जाए तो गैंगस्टर सरकारों में से ही पैदा होते हैं, लेकिन निशाना बना लिया जाता है आम बच्चों को, जो आम बच्चे अपने दम पे खास बने हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के लिए ये बच्चे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थ्रेट हैं, क्योंकि एक आम परिवार का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक आर्मी में इनके पिताजी काम कर रहे थे, इनके पिताजी ने भी इस देश को सर्व किया। एक साधारण परिवार का बच्चा उठता है, अपने बलबूते पे एक मुकाम तक पहुंचता है। और अगर सरकार चाहे तो गैंगस्टर्स क्यों नहीं खत्म हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। या अगर सरकार चाहे तो सरकार क्या नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर रही? सिद्धू मूसेवाला का अगर आज मर्डर होता, अगर ये महफूज नहीं तो कौन है? और अगर आप ऐसे बच्चों को आप इस तरीके से चाहे पॉलिटिकल भेंट चढ़ा रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, बहुत गलत है। कम से कम इनके माँ बाप को तो देखो, उनका क्या जीवन रह गया, क्या लाइफ रह गई उनकी। मैं कल भी मिलके आई हूँ, मैं 4 घंटे उनके साथ थी, मैं पहले भी उनसे मिलके आई हूँ। क्या लाइफ है उनकी आज, क्या करेंगे वो आगे? कम से कम इस बारे में क्या देख के घबराहट होती है। तो अगर मैंने आज ये बात इसलिए उठाई कि देखिए, सिद्धू मूसेवाला की भी शादी होने वाली थी, आज उनके घर में भी त्योहार होता, वो भी इंजॉय करते, बट क्या रह गया और क्या मिल गया? इतनी बेरहमी, इतनी नफरत, इतनी क्रूरता। और अगर हमारा देश इस तरफ जा रहा है तो बहुत चिंता करने का विषय, वेयर इज दिस कंट्री गोइंग? और क्या क्या किस तरीके की सीख दी जा रही है? और अगर देखिए, एक ये इस मर्डर से लोगों के अंदर खौफ बिठाया गया है, डर बिठाया गया है कि कोई अपनी, क्योंकि जितना लोग जानते हैं शहीद सिद्धू मूसेवाला को, वो दबंग बच्चा था, वो अपनी आवाज़ उठाने वाला बच्चा था, डरने वाला बच्चा नहीं था।
आपने एक ऐसी आवाज़ दबा दी, अपने माँ बाप को प्यार करने वाला लोगों को। आज मेरा बेटा बहुत बड़ा फैन है, टैटू भी करवा रखा है हाथ में, और मैंने करवाने दिया एज अ पेरेंट। मैंने कहा ज़रूर करवाओ, जितने लोग जुड़ सकते हो जुड़ो। मेरे बेटे ने गाना भी गाया उसके लिए। तो अगर आप ऐसे बच्चे को, उस बच्चे ने कभी किसी को बुरा नहीं सिखाया, बल्कि बच्चों ने उस सिद्धू मूसेवाला को देखे बहुत कुछ सीखा। देखिए, ये सिद्धू मूसेवाला ने डेथ से पहले भी बोला था कि लोगों को एक सरकारी नौकरी मिलती है तो भाग जाते हैं। सिद्धू भी विदेश में भी घर ले सकते थे, चंडीगढ़ में भी ले सकते थे, बॉम्बे में। वो गांव से क्यों नहीं गए? आज मूसा गांव को किसके लोग जानते हैं? बिकॉज ऑफ शहीद सिद्धू मूसेवाला। मानसा को लोग क्यों जानते हैं? बिकॉज ऑफ शहीद सिद्धू मूसेवाला। तो सरकार को मेरा एक ही मैसेज है, जब तक सूरज चांद रहेगा सिद्धू तेरा नाम रहेगा, कोई नहीं मिटा। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਕਰਵੇ ਚੌਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।